मस्कुलर स्टिफनेस या मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव, दर्द का होना, ये मस्कुलर स्टिफनेस आपको मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। वहीं आप मसल्स का बिल्कुल काम नहीं ले रहे हैं, चाहे आप किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी और वजह से, तब भी आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ सकती है। आपने कोई एक्सरसाइज अभी नई शुरू करी है, आप कोई वार्म अप नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज से पहले, तो भी ये मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको मस्कुलर स्टिफनेस के और कारण के बारे में बताया कि क्या कारण हो सकते हैं आपकी मसल्स में स्टिफनेस के। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको उन होम्योपैथिक दवाइयों के नाम बताऊंगी जो आप मस्कुलर स्टिफनेस में देंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स डिपेंड्स अपॉन द कॉज एंड द सिम्टम्स। किस वजह से आपको मस्कुलर स्टिफनेस आई है, चाहे वह एजिंग की वजह से हो या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, या आप किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, किसी वजह से आपको ये मस्कुलर स्टिफनेस आई है, तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे, ये आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आप कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, आप किन बातों का ध्यान रखेंगे यदि आपको मस्कुलर स्टिफनेस रहती है, तब आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये भी आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला, कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लेंगे। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज रस्टॉक्स एंड आर्निका। रस्टॉक्स को 200 पोटेंसी में और आर्निका को 200 पोटेंसी में आप तब लेंगे यदि ये मस्कुलर स्टिफनेस आपको ओवर एक्सर्शन की वजह से आई है। आपने मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, या अचानक से आपने कोई सामान उठाया है, या आप खड़े हुए हैं जिससे आपकी मसल्स में स्पाज्म आ गया है। आप ऐसे में रस्टॉक्स 200 को लेंगे और आर्निका 200। रस्टॉक्स 200 की भी दो बूंदें आप दिन में 2 बार लेंगे और आर्निका 200 की भी दो बूंदें आप दिन में 2 बार लेंगे। रस्टॉक्स में आपको जो मस्कुलर स्टिफनेस है उसमें आपको हल्का सा मूवमेंट होगा तो आपको आराम मिलेगा। वहीं पर आप गर्म सिकाई करते हैं तो भी आपको आराम मिलता है। आर्निका आपके यदि स्वेलिंग है या ब्रूजिंग है उसको ठीक करती है। तो रस्टॉक्स 200 पोटेंसी और आर्निका 200 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार लें। अब यदि यह मस्कुलर सोरनेस आपको डीप मस्कुलर टिश्यू इंजरी की वजह से हुई है, आपको कोई पेल्विक में या आपके एब्डोमिनल में या ट्रंक में कोई मस्कुलर इंजरी हुई है जिसके बाद से आपको मसल्स में बहुत दर्द या खिंचाव रहने लग गया है, ऐसे में आप बैलिस पेरिनियस को ज़रूर लेंगे। तो डीप मस्कुलर टिश्यू इंजरी इज़ प्रेजेंट, उसकी वजह से आपको बहुत मस्कुलर सोरनेस है, तब आप बैलिस को ज़रूर लेंगे। और बैलिस को भी आप 30 पोटेंसी में लेंगे। इसकी 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार लीजिए। 2 बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टंग पर डालें। अब यदि यह मस्कुलर स्टिफनेस आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन, चाहे वो फाइब्रोमाइल्जिया रूमेटिका हो या रूमेटिज्म, कोई भी आर्थराइटिक अफेक्शंस हो, उसकी वजह से आई है और आपके जो पेन है, आप हल्का सा भी मूवमेंट, आप हल्का सा भी हाथ हिलाते हैं या पैर हिलाते हैं, आपको बहुत दर्द होता है, ऐसे में आप ब्राइनिया ज़रूर लेंगे। तो ब्राइनिया को 200 पोटेंसी में आप 2 बार ज़रूर लें। अगर दिस मस्कुलर स्टिफनेस इज़ प्रेजेंट ड्यू टू सम क्रॉनिक कंडीशन जिसमें आपको हाथ को हिलाने में भी हल्का सा मूवमेंट में दर्द होता है, ऐसे में ब्राइनिया 200 दिन में 2 बार ज़रूर लें। ब्राइनिया के साथ साथ रूटा, यदि रूटा आपको कोई क्रॉनिक स्प्रेन या फिर आपके जॉइंट्स के आसपास कोई लिगामेंट टियर हुआ है, आपको कॉन्ट्रैक्चर्स
आपके हाथ को खोलने में या पैरों को खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तब आप रूटा को भी लें। रूटा 200 पोटेंसी में आप 2 बार लें। तो अगर यह स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्चर्स प्रेजेंट हैं, आपको हाथ खोलने में, पैरों को खोलने में दिक्कत आ रही है, तब आप रूटा को 200 पोटेंसी में 2 बार ज़रूर लें। अब इफ़ दिस मस्कुलर स्टिफनेस या सोरनेस इज़ प्रेजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको मस्कुलर स्टिफनेस पेन रहने लगता है। या तो आपको मोशंस लग गए हैं या आप कहीं धूप में गए हैं गर्मी की वजह से, तब आप मैकफॉस को लेंगे और मैकफॉस आप 6x पोटेंसी में लेंगे। इसकी 4 गोली आप थोड़े से पानी में घोलिए, सुबह लीजिए, 4 गोली थोड़े से पानी में घोल के दोपहर में, और 4 गोली थोड़े से पानी में घोलकर आप रात को लीजिए। तो इफ़ दिस मस्कुलर स्टिफनेस और सोरनेस इज प्रेजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन की वजह से, तब मैकफॉस 6x पोटेंसी में आप ज़रूर लें। इफ़ दिस मस्कुलर स्टिफनेस इज प्रेजेंट आफ्टर इन्फेक्शन, चाहे वह इन्फेक्शन फ्लू का हो, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप कौन सी दवाई लेंगे? ऐसे में आप सार्कोलेक्टिक एसिड, इस दवाई की 30 पोटेंसी की आप 2 बूंदें 3 बार लेंगे। तो इफ़ दिस मस्कुलर स्टिफनेस या सोरनेस इज प्रेजेंट आफ्टर इन्फ्लुएंजा या आफ्टर फ्लू वायरस, तब आप सार्कोलेक्टिक एसिड को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। और रात को सोने से पहले आप इन्फ्लुएंजिनम की 200 पोटेंसी की 2 बूंदें रात को सोने से पहले 1 बार ज़रूर लें। अब ये मस्कुलर स्टिफनेस या सोरनेस यदि आपको किसी पैरालिटिक अफेक्शंस या रूमेटिक या आर्थराइटिक अफेक्शंस की वजह से है, आपको डिफॉर्मिटी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है या मसल्स में बिल्कुल भी जान नहीं है, आप नीचे से ऊपर खड़े होते हैं तो भी आपकी मसल्स में बहुत पेन होता है, ऐसे में आप कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में ज़रूर लें। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में इफ़ द लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ प्रेजेंट, डिफॉर्मिटी है, कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, पेशेंट को नीचे से ऊपर खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है, वार्मथ से, हल्के से गर्म से उसको आराम मिलता है, कॉस्टिकम ऐसे में ज़रूर दें। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 बूंदें अपनी जीभ पर डालने को बोलें। रैमनस कैलिफोर्निका, अब यदि मस्कुलर स्टिफनेस जॉइंट सोलन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से जॉइंट्स बिल्कुल जाम हैं, पेशेंट लगता है जैसे कि ड्रंकन मैन की तरह चल रहा है, इतनी ज़्यादा उसको मस्कुलर स्टिफनेस है, बहुत पेन है, तब रैमनस कैलिफोर्निया के मदर टिंचर की 10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालें। 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर आप सुबह लें, 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर दोपहर में, और 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर आप रात को लें। तो रैमनस कैलिफोर्निका, यदि मस्कुलर स्टिफनेस, आपको इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जॉइंट्स बहुत सोलन है, तब आप रैमनस कैलिफोर्निका के मदर टिंचर की 10 बूंदें दिन में 3 बार ज़रूर लें। दिस स्टिफनेस इज प्रेजेंट इन दी मसल्स, फेस, नेक, और आपको बहुत ज़्यादा स्पाज्म या क्रैम्प लाइक पेन है, बेटर वाइल लाइंग ऑन दी बैक, आप पीठ के बल लेटते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तब आप स्ट्रिक्निनम को 30 पोटेंसी में ज़रूर लें। स्ट्रिक्निनम की 30 पोटेंसी की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार लें। तो इफ़ दिस स्टिफनेस इज प्रेजेंट इन द मसल्स, फेस और नेक, तो स्ट्रिक्निनम भी एक मस्कुलर स्टिफनेस की एक बहुत ही अच्छी दवाई है, इसको आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ज़रूर लें। अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपको लेने चाहिए यदि आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, बहुत दर्द रहता है, तब आपको किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? तो पहला, डिहाइड्रेशन से आपको बचना है।
पानी खूब पिए, दिन में आप खूब पानी पिएं। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द कॉजेज ऑफ दिस मसुलर स्टिफनेस इज ऑल्सो स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस को दूर रखना है। चाहे आप योगा से रखें, चाहे मेडिटेशन से, चाहे आप कोई थेरेपी लें। थर्ड, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उससे पहले वार्म अप ज़रूर करें, क्योंकि ड्यू टू टियर इन मसुलर फाइबर, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसमें जो टियर की वजह से भी आपको मसल्स में पेन रहने लगता है या स्टिफनेस रहने लगती है। तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूर करें। जब आप एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं तब आप कूल डाउन करें, धीरे धीरे एक्सरसाइज को रोकें। साथ आप एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें। आप किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से आप खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से आप झुक रहे हैं अपना सामान उठाने के लिए, टू अवॉइड पुटिंग अननेसेसरी स्ट्रेन ऑन योर मसल्स। आप अपनी मसल्स पर अननेसेसरी दबाव नहीं डालें। एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, बैठने का, उठने का, खड़े होने का। स्टे एक्टिव, एंगेज इन सम फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहें। आप अपनी मसल्स को चाहे योगा द्वारा, चाहे कुछ एक्सरसाइज आप रेगुलर नियमित रूप से करें, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बनी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है तो मसल्स में जो स्टिफनेस है, वो सोरनेस है, जल्दी से नहीं आती है। तो अपनी मसल्स का यूज़ करते रहें। सब बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।